हरियाणा के प्रख्यात हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा की पुश्तैनी संपत्ति पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सुरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके ताऊ के बेटे ने उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके हस्ताक्षर कर दिए। कवि का कहना है कि इस जमीन पर फर्जी वकालतनामा लगाकर नामांतरण किया गया और बैंक से लोन भी लिया गया। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की तो कोई समाधान नहीं निकला। मजबूर होकर उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी और सरेली में मौजूद यह प्रॉपर्टी कवि के पिता बालकिशन शर्मा की देखरेख में बनाई गई थी। धर्मशाला की ऊपरी मंजिल का निर्माण भी सुरेंद्र शर्मा ने कराया था ताकि सभी जातियों के लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आरोप है कि धर्मशाला पर उनके ताऊ के परिवार ने कब्जा कर लिया और उसमें एक निजी स्कूल खोल दिया। सुरेंद्र शर्मा ने स्कूल को जारी रखने की अनुमति इस शर्त पर दी कि 25% गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और स्कूल का नाम उनके दादा राम स्वरूप शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन आरोपियों ने उनकी इस शर्त को भी नकार दिया। सुरेंद्र शर्मा ने जांच में पाया कि 2010 में इस प्रॉपर्टी के बंटवारे का मामला सहायक कलेक्टर के पास गया था, जिसमें उनकी सहमति के फर्जी दस्तावेज पेश किए गए। हालांकि कवि का कहना है कि उन्हें इस प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी। प्रॉपर्टी वाला संक्षिप्त का एक ही मामला है कि मुझे एक वकालतनामा मिला अभी 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सिग्नेचर जाली हैं इसमें। अपने बच्चे का भविष्य बनाए शानदार। करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ लाया है 5 जनवरी को स्कॉलरशिप परीक्षा का सुनहरा मौका। 100% स्कॉलरशिप पाने के लिए आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करें। 31 सालों का विश्वास और अत्याधुनिक तकनीक के साथ कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान महेंद्रगढ़ में भी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे ये लगा कि इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल, मैं कभी ना तो प्रॉपर्टी में मुझे ये था कि दिलचस्पी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो पिताजी ने धर्मशाला बनवाने में और मैंने वहाँ पर एक मंजिल डलवाने में खर्च कर दी। इसका कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरी बची हुई है जिसका यहाँ दुरुपयोग किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो। तो इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी कि इसकी जानकारी करके मुझे इसकी जानकारी दे दी जाए। उसमें और भी मेरे बुआ जी के बच्चों के जो इतने भी साइन हैं वो सारे गलत थे। कंप्लेंट कब की आपने? अभी किस मामले से संबंधित वकालतनामा था? हाँ, किस वकालतनामा किसी वकील ने लिया था कि उसको अधिकार है मेरी तरफ से प्रेजेंट होने का, ये सारा का सारा था। तो जो प्रॉपर्टी विवाद है इसमें किसने आपके साथ जालसाजी की है? नहीं, मैं किसी का जालसाजी, जो प्रॉपर्टी एक वकील को दी है, किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार को तो दी नहीं मैंने। उस वकील का किसने क्या इस्तेमाल किया, बस इतना है। तो कंप्लेंट आपने डेट वगैरह कुछ कब की, क्या उस पर कार्रवाई हुई कुछ अभी तक? नहीं, मुझे बुलाया ना, उसके लिए ही तो बुलाया मुझे, इंक्वायरी के लिए बुलाया। इंक्वायरी के लिए, बड़े स्टेटमेंट के लिए बुलाया, जो मैंने स्टेटमेंट दे दिया था पुलिस को। मैं गांव में ही देकर आया तहसीलदार को, और डीसी साहब ने 3 लोगों की कमेटी बैठा दी कि इसकी जानकारी करके वो उस पर निर्णय लेंगे जो भी। वकील साहब, थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे कि जो वकालतनामा की जानकारी शर्मा जी को कैसे लगी? वकील साहब 1 मिनट रुकना जी। मेरा मैं हेमंत शर्मा। दरअसल इस मामले से पहले इनकी भतीजी ने केस किए हुए थे और उन केसों में जो डॉक्यूमेंट्स जांच करते हुए आए तब पता चला कि एक इनकी ज़मीन के बंटवारे के लिए तकसीम का दावा डला गया है। उस दावे में जो शर्मा जी को सम्मन हुए थे उनको भी रिसीविंग दिखाई गई है और जो वकालतनामा दिखाया गया उसमें भी शर्मा जी को प्रेजेंट दिखाया हुआ है। जब इस संदर्भ में शर्मा जी से पूछा गया कि क्या आप कभी इस मामले में आए थे, तो शर्मा जी ने बताया कि ना तो मैंने कोई मुझे सम्मन प्राप्त हुआ और ना ही मैं कभी इस मामले में वकालतनामा पेश करने आया। तब उनको ये पता चला कि तकसीम के मामले में उनके नाम से फर्जी वकालतनामा दिया गया है और
समनिंग भी फर्जी दर्शाई। उस मामले में शिकायत करने के लिए शर्मा जी आए हुए हैं। शिकायत कब की थी शर्मा जी ने? शिकायत शर्मा जी ने आज से 1 महीने लगभग पहले की थी और कल उनको माने ये एसपी साहब ने और डीएसपी साहब ने अपनी स्टेटमेंट के लिए बुलाया था। उस स्टेटमेंट के लिए वो आज आए हुए हैं। तो अब तक उस शिकायत में कुछ जांच में सामने आया? शिकायत में जांच में अभी वो जांच अभी पेंडिंग है, तो जो पुलिस उस पर जांच करके निर्णय लेगी वो उसके बाद का विषय है।